हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 15x जो कि दूसरी साइड पे है, इक्वल के दूसरी साइड पे है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और इसके बाद ये 15x इसकी जगह पे 0 रह जाएगा। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। 4x² माइनस 15x प्लस 9 इक्वल 0। ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। इस इक्वेशन में x की पावर से हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में x² है, सेकंड टर्म में x है और लास्ट में कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे। इसके लिए 4 को और 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 36 और 36 के हम डिफरेंट फैक्टर्स बना लेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने का मेथड हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब हमारे पास नंबर आ गया 36 और 36 के लिए जो सूटेबल फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाइंग बाय 12। 3 और 12 ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसके लिए अब हम लिखेंगे 4x² माइनस 3x माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0, क्योंकि माइनस 3x माइनस 12x इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस 15x बन जाएगा। मिड टर्म को अब हम ब्रेक कर चुके हैं और अब हमारे पास इक्वेशन में 3 की बजाय हमें 4 रकमें नज़र आ रही हैं। अब हम आसानी से पेयर्स बना सकते हैं। पहली 2 रकमों में से x कॉमन ले लेंगे और अगली 2 रकमों में से हम 3 कॉमन लेके अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास 4x माइनस 3 ये फैक्टर दोनों रकमों में कॉमन नज़र आ रहा है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। 4x माइनस 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3 इक्वल 0। अब ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जिनको हम बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम x की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 4x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0। अब लेफ़्ट साइड से वैल्यू जब राइट साइड पे जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 4x इक्वल 3, क्योंकि माइनस दूसरी साइड पे जाके प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इस फैक्टर में से 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई। एक है x इक्वल 3/4 और दूसरी वैल्यू है 3। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में ये 2 रूट्स आ गई, 3/4 और 3। ये दोनों वैल्यूज़ हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके यहाँ से फाइंड आउट की हैं। इनको हम रूट कहेंगे और हो सकता है इनमें से कोई एक वैल्यू एक्सट्रेनियस रूट हो। इसके लिए हम गिवन इक्वेशन में एक वैल्यू को पुट करेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हम 3/4 को कंसिडर करेंगे और उसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये रूट है, अदरवाइज़ ये एक्सट्रेनियस रूट होगी। तो अब हमारे पास ये जो 3/4 है इसको हम कंसिडर कर लेंगे, किसी एक वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे और उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3/4 इसको हमने कंसिडर कर लिया और गिवन इक्वेशन हमारे पास है 4x² प्लस 9 इक्वल 15x। अब हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 3/4 लिखेंगे। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये रूट है, अगर ना आई तो हम कहेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो x को हमने रिप्लेस किया 3/4 के साथ। अब ये हमारे पास 9/4 आ गया, 9/16 आ गया और दूसरी साइड पे हमारे पास 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45/4 आ जाएगा। 4 और 16 इसको हमने कैंसिल कर दिया। 9/4 प्लस 9 इक्वल 45/4। अब ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आएगा। अब एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 36।
ये हमने बिल्कुल सिंपल एलसीएम हमने ले लिया। अब बोथ साइड पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, 4 है। हम ये भी कर सकते हैं कि बोथ साइड पे 4 को मल्टीप्लाई करें, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में मौजूद 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में 36 + 9 45 और राइट साइड पे भी हमारे पास 45 रह जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। तो ये इसका मतलब ये है कि x = 3/4 ये रूट ऑफ इक्वेशन है। अगर ये इक्वल ना आता तो हम कहते हैं कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेंगे कि वो रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। राइट साइड पे 1 दिया हुआ है। अब लेफ़्ट साइड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ जाएगा। फिर 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 आएगा। और राइट साइड पे 1 लिखा हुआ है, ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास 2x² + 3x + 2x ये 5x बन जाएगा, +3 - 1 = 0। 1 जो कि राइट साइड पे था उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया। अब हमारे पास 2x² + 5x + 2 = 0 ये वैल्यू आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म है 5x। मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 4x + 1x + 2 = 0। 4x और 1x इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमारे पास पहले 3 टर्म्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 रकमें बन गई हैं। पहली 2 रकमों में से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में x आएगा और सेकंड टर्म में 2। अब अगली 2 में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 आएगा। x + 2 = 0। अब x + 2 ये एक फैक्टर बन गया और 2x + 1 ये दूसरा फैक्टर बन गया। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे तो 2x + 1 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे x के साथ +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और 2x + 1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन था, जब 1 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक है -2 और दूसरी वैल्यू है -1/2। ये गिवन इक्वेशन की रूट्स हैं, यानी सॉल्यूशन सेट में अब हम वैल्यू लिखेंगे -2 और -1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स आती हैं या x की 2 वैल्यूज़ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास राइट साइड पर डिनोमिनेटर में 5 है, 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास 5 × 3x² - 1 ये वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी और राइट साइड पे 1 - x है। अब हम 5 को ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15x² - 5 और दूसरी साइड पे 1 - x। अब राइट साइड पे ये जो 1 - x लिखा हुआ है इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। 15x² - 5 - 1 + x = 0। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15x² ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। अब हम इसके बाद -5 और -1 को प्लस करेंगे, -6 आ जाएगा और +x रह जाएगा। अब वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। 15x² + x - 6 = 0। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मेथड हम डिटेल से कर चुके हैं। मिड टर्म हमारे पास है 1, इसको हमने ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए हम 15 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास ये है 15 × 6।
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है क्योंकि इसी के आगे हमने फैक्टर बनाने हैं और सूटेबल फैक्टर हमने सेलेक्ट करना है। सूटेबल फैक्टर हम देखेंगे मिड टर्म के अकॉर्डिंग। अब मिड टर्म क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हमारे लिए जो सूटेबल फैक्टर है वो है 10 मल्टीप्लाइंग बाय 9, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये 90 आएगा। और अगर हम इसको माइनस कर दें 10 माइनस 9 लिखें तो हमारे पास मिड टर्म बन जाएगी यानी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक फैक्टर होगा 10 और दूसरा फैक्टर होगा 9। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 6 इक्वल 0। अब पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स थी, 3 रकमें थी, अब हमारे पास ये 4 रकमें बन गई हैं। तो अब हम दो रकमों को कंबाइन करके वैल्यूज़ को कॉमन ले लेंगे। पहली 2 रकमों में से 5x कॉमन आएगा, फर्स्ट टर्म में 3x और सेकंड टर्म में 2x आ जाएगा। अब दूसरी जो 2 रकमें हैं उनमें से हमने -3 को कॉमन लिया। अब फर्स्ट वैल्यू होगी 3x और सेकंड में हम लिखेंगे +2, माइनस को हम पहले ही बाहर कॉमन ले चुके हैं, इक्वल 0। अब हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर बन गया 3x + 2 और दूसरा फैक्टर होगा 5x माइनस 3 इक्वल 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने बारी बारी 0 के बराबर रखना है। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर और सेकंड को भी हमने 0 के बराबर लिखा। अब यहाँ पे +2 लिखा हुआ है जो कि दूसरी साइड पे जाके -2 बन जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे -2 और 3 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब दूसरी साइड पे लिखेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -2/3। सेम यही प्रोसेस हमने अगले फैक्टर पे करना है। 5x इसमें ये इक्वल होगा 3 के, क्योंकि 3 इधर माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और सॉल्यूशन सेट में x की 2 वैल्यूज़ होंगी -2/3 और 3/5 और ये इक्वेशन की रूट्स होंगी। अब हम इनको चेक कर सकते हैं कि इसमें से कोई रूट एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। इसके लिए हम गिवन इक्वेशन में वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करके चेक कर सकते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है, या आप यहाँ तक भी छोड़ दें तब भी ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, लेफ़्ट साइड पे है 3 - x/2 और राइट साइड पे है x²। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ़्ट साइड को यानी 3 - x/2 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3 - x/2 और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और x² ये राइट साइड पे रह जाएगा। अब हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी 6 और जब हम इसको x/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। राइट साइड उसी तरह 2x² अपनी जगह पे मौजूद है। अब हमारे पास 6 - x ये लेफ़्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे 2x² है। अब हम 2x² को इधर ही रहने देंगे और x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस बनेगा और 6 को दूसरी साइड पे लिखा तो ये -6 बन गया और लेफ़्ट साइड पे 0 रह गया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग हम 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अब 12 के हमने सूटेबल फैक्टर्स देखने हैं। सूटेबल फैक्टर होगा 4 × 3। इसको अब हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल 0। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गई हैं। पहली 2 टर्म्स में से हम 2x को कॉमन ले, अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी x, सेकंड आएगी 2, तो x + 2 ये एक फैक्टर बन गया। अगली 2 रकमों में से हमने -3 को कॉमन लिया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में से x और सेकंड में से हमारे पास वैल्यू आएगी 2। अब हम राइट साइड पे 0 लिखेंगे और एक फैक्टर है हमारे पास 2x
माइनस 3 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने बारी बारी 0 के बराबर रखना है। 2x माइनस 3 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये फर्स्ट फैक्टर में माइनस 3 है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस 3 बन जाएगा और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये एक वैल्यू आ जाएगी 3/2 और प्लस 2 है अगले फैक्टर में, तो जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2 बनेगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3/2 और -2 और ये इस इक्वेशन की रूट्स हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं x² + 3a² इक्वल 4ax। ये इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। इसके लिए हम इसको अरेंज कर लेंगे। अब हम लिखेंगे x² + 3a² इक्वल 4ax। a यहाँ पे कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो हमने x के हवाले से इन तमाम वैल्यूज़ को तरतीब से लिखना है। तो x² - 4ax + 3a² इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। 3a² एक कांस्टेंट वैल्यू है। फर्स्ट टर्म में x², सेकंड टर्म में x और थर्ड टर्म में हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। 4ax जो कि मिड टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है। इस वक्त हमें 3 रकमें नज़र आ रही हैं, इनको हमने 4 रकमें बनाना है। अब पहली रकम में x², अब हम लिखेंगे -3ax -ax + 3a²। ये हमने मिड टर्म ब्रेक करने का जो रूल सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया है। अब ये हमारे पास 4 रकमें बन गई हैं। पहली 2 टर्म्स में से हम यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं और दूसरी 2 टर्म्स में से हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया। अब पहली रकम में x लिख दिया, इसके बाद माइनस साइन लिख दिया और आगे हम लिखेंगे सेकंड टर्म में से हम 3a यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ जो x है वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब अगली 2 टर्म्स में से सबसे पहले तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, इसके बाद a को कॉमन निकालेंगे। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा क्योंकि एक माइनस बाहर निकाला है, और अब अगली वैल्यू होगी 3a² जिसमें से हमने 3a कॉमन निकाला है और माइनस को भी हमने कॉमन निकाला है, जिसकी वजह से ब्रैकेट में ये जो प्लस साइन है इसकी जगह पे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि एक माइनस हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, एक है x - 3a और दूसरा फैक्टर है x - a। इसकी राइट साइड पे 0 है और अब ये दोनों फैक्टर्स इनको हमने बारी बारी 0 के बराबर लिखना है और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो -3a है पहले फैक्टर में, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड में भी x - a लिखा हुआ है, a दूसरी साइड पे जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में वैल्यू आ जाएगी 3a और दूसरी वैल्यू होगी a। ये इस इक्वेशन की रूट्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में 4/x - 1 -5/x + 2 ये लेफ़्ट साइड पे गिवन है और ये वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, और राइट साइड पे भी हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है जो कि 3/x है। हमें पता है कि जिस क्वेश्चन में भी फ्रैक्शंस होंगी हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा और x - 1 को हम x - 1 के साथ जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x + 2 रह जाएगा, जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसमें हम लिखेंगे 4 × x + 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो सेम फैक्टर हैं ये कैंसिल होंगे और जो डिफरेंट फैक्टर है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये हमारे पास अब फर्स्ट टर्म बन गई 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है जो कि x प्लस 2 से कैंसिल होगा और x माइनस 1 ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे सेकंड टर्म में लिखा जाएगा। और इसकी जो राइट साइड है 3/x ये इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगी। राइट साइड अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है, जस्ट हमने लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई किया है। अब हम न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद -5 इसको भी हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास 4x प्लस 8 ये वैल्यू आएगी और आगे हम लिखेंगे -5x प्लस 5। ये जो माइनस है ये अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और x प्लस 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब x माइनस 1, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड पे 3/x ही रहेगा। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4x माइनस 5x, आंसर -x आ जाएगा और 8 प्लस 5 यहाँ पे वैल्यू आएगी +13 और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि 2x और -x को हमने सॉल्व कर लिया और लास्ट में -2 लिखेंगे और इसके बाद राइट साइड पे 3/x ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद आसान मेथड ये है कि हम वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x को न्यूमरेटर में मौजूद -x प्लस 13 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। तो अब ये x जो है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है इसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके दरमियान में इक्वल का साइन डाल के इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ये वैल्यू आ जाएगी और x इंटू -x प्लस 13 ये वैल्यू आ जाएगी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 ये वैल्यू आ गई और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर प्लस 13x ये वैल्यू आएगी। अब राइट साइड से -x स्क्वायर प्लस 13x इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जा सकते हैं या फिर दूसरी वैल्यूज़ को भी हम राइट साइड पे ला सकते हैं। तो किसी एक साइड पे हम इसको कंबाइन कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे वैल्यू रह जाएगी 0 और इन तमाम वैल्यूज़ के 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर। अब हम प्लस 3x और -13x इसको सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से अब हमारे पास अगली वैल्यू होगी -10x और -6 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें ये जो तीनों रकमें इनमें 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लें और उसको दूसरी साइड पे ले जाके इसको हम डिवाइड कर दें। तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 = 0। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाके उसको हमने डिवाइड कर दिया 0 के साथ। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे और मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट हमारे पास आ जाएगा 6 और इस डिजिट के हम फैक्टर लेंगे और फैक्टर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5 आना चाहिए। तो ये मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -6x और +1x। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गई। 2x स्क्वायर -6x प्लस x माइनस 3 = 0। तो ये हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है। लास्ट में ये -3 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास पहले
3 वैल्यूज़ थी, 3 रकमें थी, अब हमारे पास 4 रकमें बन गई हैं। पहली 2 रकमों में से, 2 टर्म्स में से हम 2x को कॉमन निकालेंगे, जिसकी वजह से फैक्टर में x माइनस 3 आएगा, और अगली 2 रकमों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से हम 1 बाहर निकालेंगे और x माइनस 3 इक्वल 0, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब x माइनस 3 हमें दोनों रकमों में कॉमन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास 2x ये फर्स्ट टर्म में आ जाएगा और +1 ये सेकंड टर्म में होगा। तो अब ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख लेंगे, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर और 2x + 1 इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। अब हमारे पास ये जो -3 है ये दूसरी साइड पे जाएगा, +3 बन जाएगा, तो x इक्वल 3, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अब हमने दूसरे फैक्टर में ये जो +1 लिखा हुआ है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके -1 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें ये 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, x की 2 वैल्यूज़, और ये सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे और यही रूट्स कहलाएंगी। ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मिड टर्म को ब्रेक किया और इसके बाद हमने फैक्टर बना लिया और यहाँ से रूट फाइंड कर ली, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू है 2x² - 3/4 इक्वल x/2। इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं -3/4 इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं और ये इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाए, और ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास 2x² - 3/4 है, तो इसको हम बोथ साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे इजी लगता है हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों तरीक़ों से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम 2x² - 3/4 इक्वल x/2, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, और अब फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ और इसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में 8x² आ गया। इसके बाद हम अगली टर्म को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दरमियान में माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, और दूसरी साइड पे x/2 ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक साइड पे 4 है और दूसरी साइड पे 2 है, तो इनको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 4 जो कि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं और इसको उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो राइट साइड है इसमें डिनोमिनेटर में 2 है और इधर 4 लिखा हुआ है, तो 2 और 4 को कैंसिल कर दें और हमारे पास राइट साइड पे 2x आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू है 8x² - 3। अब अगर हम 2x को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो हमारे पास 8x² - 3 - 2x इक्वल 0। अब इसको तरतीब से लिख लेंगे, 8x² - 2x - 3 इक्वल 0, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन में हमें फर्स्ट टर्म में x², सेकंड टर्म में x और थर्ड टर्म में कांस्टेंट नज़र आ रहा है और राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। इसके लिए हमने 8 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास ये डिजिट आ जाएगा 24। इस डिजिट के हमने फैक्टर बनाने हैं और वहाँ से हमने सूटेबल फैक्टर लेना है और उसको हमने मिड टर्म की जगह पे लिखना है। अब इसके काफ़ी सारे फैक्टर बन सकते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाइंग बाय 24, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 12, इसके अलावा हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइंग बाय 8, 6 मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो हमने देखना है कि हमारे पास सूटेबल पेयर कौन सा है, यानी
जिसको हम प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए -2 बन जाए। तो अब ये हमारे पास 6 और 4 ये ऐसा पेयर है फैक्टर्स का जिसको हम प्लस या माइनस करके -2 हम बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 6 के साथ माइनस लगा दें और 4 के साथ हम प्लस ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो -6 + 4 आंसर होगा -2। और ये दोनों फैक्टर, इनकी वजह से मिड टर्म जो है ये ब्रेक हो जाएगी। और अब हम लिख सकते हैं 8x² - 6x + 4x - 3, ये हमने मिड टर्म को ब्रेक किया। और इसके बाद अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने 2x कॉमन निकाला और अगली 2 वैल्यूज़ में से हमने 1 कॉमन निकाल लिया। अब ये 2x बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में है 4x - 3, दोनों रकमों में मौजूद है। अब 2x + 1 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। एक फैक्टर है 4x - 3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास 2x + 1। इन दोनों को हमने बारी बारी 0 के बराबर रखना है और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब 4x - 3, माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये +3 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और x की एक वैल्यू आ जाएगी 3/4। और इसी तरह से हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है। 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा -1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये वैल्यू -1/2। तो x की हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 3/4 और दूसरी वैल्यू है -1/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाएंगी। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 3/4 और -1/2। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन की रूट्स हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे फ्रैक्शंस गिवन हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास a और b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। अब हम यहाँ से 1/a को भी लेफ़्ट साइड पे ला सकते हैं, 1/b को भी ला सकते हैं और 1/x को भी ला सकते हैं। हम उस वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन गैर ज़रूरी लेंथी ना हो और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 1/x ऐसी वैल्यू है जिसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम 1/a + b + x, इसके साथ हम राइट साइड से 1/x को लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे। अब हम इजीली लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लेंगे और राइट हैंड साइड का भी एलसीएम लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम होगा। जैसे अगर आपके पास 1/2 और 1/3 हो तो उनका जो प्रोडक्ट है 2 × 3 वही एलसीएम होगा। अब हमारे पास a + b + x है और दूसरी वैल्यू x है, इनका जो प्रोडक्ट होगा यही हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है डिनोमिनेटर में, ये एलसीएम में मौजूद सेम फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो डिफरेंट फैक्टर है यानी x, इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इधर हम लिख देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में वैल्यू आ जाएगी x और इसके बाद हम माइनस लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस साइन है। अब सेम प्रोसेस x को x के साथ कैंसिल कर देंगे और हमारे पास a + b + x होगा जिसको न्यूमरेटर में मौजूद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड टर्म में। तो ये वैल्यू a + b + x ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी प्रोसेस को हम राइट साइड के लिए भी अप्लाई करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास 1/a 1/b गिवन है, इसका एलसीएम a b आ जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, a से कैंसिल हो जाएगा और b को हम 1 के साथ यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लिख देंगे। इसके बाद आगे प्लस साइन डालेंगे क्योंकि राइट साइड में हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस साइन है। अब हम b को b के साथ कैंसिल कर देंगे, a आएगा
डिफरेंट फैक्टर और a को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब हमारे पास राइट साइड पे आ गया b प्लस a, जिसको आगे चल के हम अरेंज करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये जो ब्रैकेट है इसको हम खोल देंगे, माइनस साइन अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x और माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव x था स्टार्ट में और माइनस x है लास्ट में, इसको हमने कैंसिल कर दिया। b प्लस a लिखा हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b। अब हम लेफ्ट साइड पे दोनों वैल्यूज़ में से, दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस या -1 कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से अब हमारे पास a प्लस b ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हैं ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएंगे। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इनको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब हम x को अगर ब्रैकेट में मौजूद तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में ax, सेकंड टर्म में bx और थर्ड टर्म में आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है और राइट साइड पे a प्लस b ओवर ए बी ये वैल्यू अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये जो -1 है इसके साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे भी हमारे पास a प्लस बी है। अब हम ये कर सकते हैं कि या तो हम दोनों न्यूमरेटर्स को यानी a प्लस बी को a प्लस बी के साथ कैंसिल कर दें, ये भी कर सकते हैं कि बोथ साइड पे हम a प्लस बी से डिवाइड करें, बोथ साइड पे डिनोमिनेटर में हम लिखें a प्लस बी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे और इसके बाद हम a प्लस बी को कैंसिल कर दें। बहरहाल किसी भी तरीके से इक्वालिटी के रूल अप्लाई करके हमने a प्लस बी को न्यूमरेटर्स में से कैंसिल करना है और अब हमारे पास ये वैल्यू जब कैंसिल हो जाएगी तो न्यूमरेटर में -1 ओवर ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और राइट साइड पे a प्लस बी कैंसिल हो चुका है तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में a b आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से, यानी जो बेस्ट मेथड है, इजी मेथड है, वो ये है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। a b को -1 के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इसके बाद हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे -ab आ गया और राइट साइड पे ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे आ गई। अब हम लेफ़्ट साइड से -ab इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अरेंज करके लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में प्लस ए एक्स, थर्ड टर्म में बी एक्स और माइनस ए बी ये इधर आके प्लस ए बी बन जाएगा और अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो रह गया। यहाँ सिर्फ ये कि सिंप्लीफाई हो गया बल्कि यहाँ पे फैक्टर्स भी बन गए हैं। अब हमारे पास ये जो 4 टर्म्स हैं ये यहाँ पे फैक्टर्स को शो कर रही हैं। 2 टर्म्स को कंबाइन करके हम यहाँ से वैल्यूज़ को कॉमन ले सकते हैं और दूसरी 2 टर्म्स से भी कॉमन ले सकते हैं। अब पहली 2 रकमों में से हम कॉमन लेंगे x को और फर्स्ट टर्म में हमारे पास x आएगा और सेकंड टर्म में वैल्यू आ जाएगी a। अब इन 2 टर्म्स में से हम b को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास फर्स्ट टर्म में यानी पहली रकम में x और दूसरी रकम में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी a। अब हम यहाँ से x प्लस a को दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। ये जो हमने स्टार्ट में
वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है, यानी 1/x को हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा है और दो फ्रैक्शन इधर भी बना लिए, दूसरी साइड पे बना लिए, उसकी वजह से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान हो गया। अगर हम कोई और वैल्यू लेते तो हो सकता है कि हमारे पास इस तरह से ये 4 फैक्टर्स ना बनते या क्वेश्चन जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे लेंथी हो जाता। तो बहरहाल इस लॉजिक को इस्तेमाल करने से ये हमारे पास आसानी से 4 फैक्टर बन गए थे और इजीली हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म में से x को कॉमन ले लिया और दूसरी जो 2 टर्म्स हैं उनमें से हमने b को कॉमन ले लिया। अब हम x प्लस a ये हमारे पास एक फैक्टर बन जाएगा और दूसरी वैल्यू हम ले लेंगे x प्लस b, और ये दोनों वैल्यूज़ इनको हमने बारी बारी 0 के बराबर रखना है, यानी x प्लस a इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x प्लस b को भी 0 के बराबर रख के हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी x इक्वल माइनस a, क्योंकि a यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस होगा। बिल्कुल इसी तरह b भी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। और सॉल्यूशन सेट में अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस a माइनस b, और ये दोनों वैल्यूज़ इस गिवन इक्वेशन की रूट्स हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे 2 फ्रैक्शंस गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले ब्रैकेट्स डाल देंगे, बोथ साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने ब्रैकेट्स डाल दी। अब हम बहुत आसानी से वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी और 2x प्लस 8 इसको हम 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है 2x प्लस 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 के साथ और 2x प्लस 11 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ। अब हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 2x आ गई। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो ये 24x, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 8 आ जाएगी। सेम यही प्रोसेस हमने राइट साइड पे भी करना है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब 11 को x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे 11x आ गया, और 11 को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू माइनस 11 आ गई। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 6x स्क्वायर। अब माइनस 2x प्लस 24x, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा प्लस 22x माइनस 8, और ये साइड सिंप्लीफाई हो गई। अब हमने दूसरी साइड को सॉल्व करना है 2x स्क्वायर। अब माइनस 2x प्लस 11x, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 9x आ जाएगा और माइनस 11। अब हम राइट साइड से वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे लाके इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है 6x स्क्वायर माइनस 22 प्लस 22x माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल 0। 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 22 माइनस 9x, ये 13x आ जाएगा, और माइनस 8 प्लस 11, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे प्लस 3 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर है, सेकंड टर्म में x है और लास्ट में कांस्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। अब हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x
प्लस 3 इक्वल 0। 13 को हमने ब्रेक किया, 13 मिड टर्म थी, 13x, इसको हमने 12x प्लस x लिख दिया। अब ये हमारे पास 4 रकमें नज़र आ रही हैं, इनमें से हमें कॉमन लेना है। पहली 2 रकमों में से 4x कॉमन आ गया, तो अब ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा। अगली 2 रकमों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और x प्लस 3 ये ब्रैकेट में है और इसको हम लिखेंगे इक्वल 0। अब 4x प्लस 1 ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया और x प्लस 3 ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये इस वक्त फैक्टराइज हो चुकी है और हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बन गए जिनको हम 0 के इक्वल रख के हम x की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो अब 4x प्लस 1 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0। अब हम 1 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -1 बनेगा। 4x इक्वल -1 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस अगले फैक्टर पे करेंगे। +3 है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके ये -3 बन जाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन सेट में वैल्यू आ जाएगी -1/4 और -3। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन सेट में रूट्स आ गई हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट साइड पे एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये जो 2 होल नंबर है और इसके साथ फ्रैक्शन है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये साइड पे जो 2 लिखा हुआ है ये कंप्लीट नंबर है, उसके आगे फ्रैक्शन है, तो 2 कंप्लीट नंबर को, होल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद 1 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5/2। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम राइट साइड पे लिख देंगे, यानी हमने वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया और उसकी जगह पे हमने 5/2 लिख दिया। अब लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई हैं और डिनोमिनेटर में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम आ गया x - 1 इंटू एक्स। अब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है x ओवर x - 1, इसका जो डिनोमिनेटर है कैंसिल होगा और x को x के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे x²। इसके आगे प्लस साइन है, प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। अब x को x के साथ कैंसिल करेंगे, x - 1 आएगा और x - 1 को हम x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी x² फर्स्ट टर्म में आ जाएगा और x - 1 होल स्क्वायर, इसको a - b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में x², सेकंड में 1 और आगे -2x आ जाएगा a - b होल स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग। और डिनोमिनेटर में x को x - 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² - x आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू 5/2 ये अपनी जगह पे मौजूद है। अब x² को x² के साथ प्लस किया तो ये 2x² बन गया। आगे हम लिखेंगे +1 या तरतीब से लिख लेंगे, -2x पहले लिखेंगे और फिर +1 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में x² - x, ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आ गया और 5/2 ये भी अपनी जगह पे इसी तरह मौजूद है। अब लेफ़्ट साइड पे हमने वैल्यूज़ पे ब्रैकेट डाल दिए ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को ये जो लेफ़्ट साइड पे न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम x² - x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 5 इंटू x² - x ये वैल्यू आ गई और दूसरी साइड पे आएगा 2 इंटू 2x² - 2x + 1। अब इन नंबरों को कांस्टेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² - 5x ये वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आ गई और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² - 4x + 1 ये वैल्यू +2 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि 2 अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम 5x² - 5x इसको ऐसे ही रहने देंगे और
राइट साइड से वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। 4x² इधर आके माइनस हो जाएगा और -4x और +2 ये दोनों वैल्यूज़ जब इस साइड पे आएंगी लेफ़्ट साइड पे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी अब हमारे पास ये 5x² और -4x है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x²। इसके बाद -5x + 4x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -x और लास्ट में वैल्यू होगी -2 और ये होगा इक्वल 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने का मेथड हम पहले सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x² - 2x + x - 2 = 0। अब ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 वैल्यूज़ थी, अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 रकमें आ गई हैं। अब इनमें से पहली 2 रकमों में से हम x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x - 2 आएगा और अगली 2 रकमों में से हम 1 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास x - 2 आ गया। अब हमारे पास x - 2 यहाँ पे कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे और x + 1 ये एक फैक्टर बनेगा और x - 2 ये दूसरा फैक्टर बनेगा। अब हम x + 1 = 0 लिखेंगे और x - 2 = 0 लिखेंगे और यहाँ से हम x की एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि जो वैल्यू लेफ़्ट साइड पे प्लस होती है इक्वल के वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाती है। तो ये इक्वालिटी के रूल अप्लाई किए और इसके बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट में 2 रूट्स आ जाएंगी, एक -1 है और दूसरी 2 है।